हेलो बच्चा पार्टी। आप सभी का एक बार फिर से माई सीबीएसई गाइडेड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपका अपना महेंद्र नागर, फिजिक्स टीचर। आज हम बात करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लैकिंग एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? According to the quantization of charge, the charge is equal to the integer multiple of electron. Last video देखो जरूर, part 2 electrostatic। तो according to the quantization of charge, the value of charge on a body is equal to the integer multiple of electron. According to the quantization of charge, the formula Q is equal to Ne. The formula Q is equal to Ne, where Q is equal to charge, N is equal to number of electron, and E is equal to electronic charge. Or value, what is the value of electronic charge? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। जब भी हम न्यूमेरिकल लिंक करेंगे तो ये वैल्यू हम क्या गेन करेंगे? पॉजिटिव। उसके बाद लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी विल बी पॉजिटिव। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी विल बी नेगेटिव। क्या है बच्चा पार्टी? लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी विल बी पॉजिटिव। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी विल बी नेगेटिव। ये बात हमने बच्चा पार्टी ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। क्योंकि देखो, तुम खुद जनरल फिनोमिना है। जैसे मेरी जनरल बॉडी है, मतलब मेरा नेट चार्ज 0 है, मतलब जितना मुझ पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज है। जैसे मेरे माइंड में एक मेरा दोस्त आया, मुझे वो मोटिवेट कर रहा है, तो जैसे मेरे माइंड से नेगेटिव थिंकिंग निकली तो मेरे माइंड पर क्या हावी हो गया? पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब मेरी बॉडी क्या हो गई? पॉजिटिव थिंकिंग। बॉडी पॉजिटिव कब होगी? जब नेगेटिव थिंकिंग बाहर निकलेगी। इसको जनरल लाइफ से कनेक्ट करो। बॉडी पॉजिटिव कब होगी? माइंड पॉजिटिव कब होगा? जब नेगेटिव थिंकिंग माइंड से बाहर निकलेगी। नेगेटिव मतलब यदि इलेक्ट्रॉन लैकिंग हो रहे हैं तो बॉडी विल बी पॉजिटिव। इसके जस्ट अपोजिट एक दूसरा में सेकंड मेरा दोस्त आया, उसने मुझे नेगेटिव थिंकिंग मेरे माइंड में और डाल दी। तो जैसे उसने मुझसे नेगेटिव थिंकिंग के बारे में डिस्कस करा तो मेरे माइंड पर क्या हैवी हो गई? नेगेटिव थिंकिंग। क्या हो गया? नेगेटिव थिंकिंग। तो कहने का मतलब ये है कि जब वो मुझे नेगेटिव थिंकिंग दे रहा है और मैं नेगेटिव थिंकिंग गेन कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव थिंकिंग ही है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव थिंकिंग ही है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉडी विल बी पॉजिटिव। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, body will be negative. According to the quantization of charge, Q is equal to Ne, where Q is equal to charge, N is equal to number of electron, and E is equal to the electronic charge. अब एक बात का ध्यान रखना बच्चा पार्टी, E की वैल्यू फिक्स है। एक बात का ध्यान रखना बच्चा पार्टी, E की वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्वेश्चन में या तो हमसे वो पूछेगा फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कितना है। तो यहां पर देखो, ये किसी बुक में नहीं दिया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यूनिट क्या होगी। तो तुम लोगों ने 11th क्लास से जनरल सा फिनोमिना रीड करते आए हो। यदि सेम क्वांटिटी का रेशियो है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो यदि हम यहां पर बात करें, यदि मैं n की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करता हूं, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है तो यदि n की वैल्यू में यहां से फाइंड आउट करता हूं तो n इज इक्वल टू कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। अब एक बात का ध्यान रखना, Q भी क्या है? चार्ज। E भी क्या है? चार्ज ही है। या तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बट एक्चुअल में है क्या? चार्ज। तो देखो, ये भी कुलम, ये भी कुलम, कुलम से कुलम मारा गया। ये भी कुलम, ये भी कुलम, कुलम से कुलम मारा गया। मतलब n की कोई यूनिट ही नहीं है। मतलब देयर इज नो यूनिट ऑफ number of electron because it's the same quantity of ratio.
क्या है ये, बिकॉज सेम क्वांटिटी ऑफ रेशियो, मतलब ऊपर भी चार्ज है और नीचे भी क्या है, चार्ज है। तो यहाँ पर एक देखो, एक फेमस क्वेश्चन लेते हैं जो 1 मार्क्स में 101% पूछे जाता है। फेमस क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आज न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे हम कुछ सिंपल वाले। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, किसमें बताना है मुझे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, मतलब मुझे ये बताना है कि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मैं सिंपल सी अप्रोच बता रहा हूं और बहुत शानदार अप्रोच है जो तुम लोगों को लर्न रखना है। क्या है अप्रोच वो हम जानते हैं। तो देखो आइए हम सीखते हैं। पहले हम इसमें क्या लिखते हैं कि जो मेरे पास गिवन डाटा है, कौन सा डाटा है, गिवन। तो क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आ पा रहा है तो सिंपल सा देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्वेश्चन में पूछा है। और जिन बच्चों को क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आ पाता है वो क्वेश्चन में देखो यहां पर क्या है 1, तो यहां पर गिवन डाटा में मैंने क्या लिख लिया 1। यहां पर क्या है कूलम, तो मतलब ये हो गया 1 कूलम। तो ये किसकी वैल्यू होगी, एन की, क्यू की या ई की। ई की वैल्यू फिक्स है, ई की वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो इसकी वैल्यू फिक्स है, तो इसकी वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मुझे जो लड़ाई लड़ना है वो एन के लिए और क्यू के लिए लड़ना है। किसके लिए लड़ना है, एन के लिए और क्यू के लिए। तो मैं यहां पर क्या करूं, तो देखो एक जनरल सा फिनोमिना है, ध्यान रखो। यहां पर 1 कूलम दिया है। अब हमें ये पता है बच्चा पार्टी कि 1 कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। यदि कोई यूनिट नहीं लिखी हुई होती तो हम बोल सकते थे ये एन की वैल्यू है, बट वहां पर कूलम लिखा हुआ है इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है। तो हम सपोज करते हैं यहां पर ये जो वैल्यू गिवन है किसकी है, क्यू की, मतलब क्यू इज इक्वल टू कितना है 1 कूलम। अब क्यू की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। तो क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, एन। तो एन इज इक्वल टू, सुंदर सा फॉर्मूला लर्न रखो, क्यू अपॉन ई। क्या लर्न रखना है, क्यू अपॉन ई। तो एन इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एन ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां पर पॉइंट को रिमूव करेंगे, ऊपर क्या बढ़ा देंगे, एक जीरो। एक ही जीरो क्यों बढ़ाई, मैथ्स बाबा का रूल ऑलरेडी पता होना चाहिए। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, ओनली 1 नंबर। तो कितनी डिजिट आएगी, ओनली कितनी जीरो आएगी, ओनली 1। आगे मैथ्स बाबा का ये रूल बोलता है कि यदि कोई पावर नीचे माइनस की है, मतलब अपोन में माइनस की है, तो पावर ऊपर जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। वो पावर ऊपर जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की। बहुत बेसिक से चल रहे हैं हम, कोई बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई विचित्र बातें बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। कौन सी बातें बता रहा हूं, विचित्र। सिंपल सी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं हम, छोटी छोटी बातों से ही हम आगे बात बढ़ाएंगे। क्लियर है, डायरेक्ट हम बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो यहां पर देखो ये पावर अपोन में माइनस है, तो ये पावर को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर ऊपर जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो क्या हुआ, n इज इक्वल टू हो गया 10 इंटू 10⁻⁹ और अपोन में कितना हो गया 16। मैंने इसको यहां पर कैंसिल करा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, कितना हो गया 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। तो आगे कुछ इस तरीके से नजारा बनेगा। फिर यहां पर क्या है 5, तो मैंने यहां पर लिख दिया n इज इक्वल टू 5। फिर क्या बचा 10⁻⁹, 10⁻⁹ वैसा का वैसा लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद कुछ नहीं हुआ, अपोन में 8 है, मैंने 8 वैसा का वैसा लिख दिया। आगे मैंने देखा कि ये 5 इससे लेस देन है, तो इस 5 की पावर को मुझे इंक्रीज करना है। तो इस 5 की पावर को मैं इंक्रीज कैसे करूंगा? यहां से मैंने 10 रेंट पर ले लिया, मतलब उधार ले लिया, तो क्या हुआ? तो n इज इक्वल टू हो गया 5, मैंने यहां से 10 रेंट पर लिया, तो उधर 10 19 टाइम्स थे, तो 10 कितने टाइम्स बचेंगे? 18 टाइम्स। कितने टाइम्स बचेंगे? 18 टाइम्स। और अपोन में 8 वैसा का वैसा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। n इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 5 25 इंटू 10 टू द पावर 18। अपोन में कितना हो गया बच्चा पार्टी? 4। अपोन में कितना हो गया बच्चा पार्टी? 4। तो मैंने इसको 4 से कैंसिल करा, 4 6 जा 24, पॉइंट लगाएंगे, 1 बचेगा, 1 के साइड में 0 लगाएंगे, 4 2 जा 8, फिर 2 बचा, फिर 0 इंक्रीज कर देंगे, 4 5 जा 20। तो टोटल आंसर हो गया n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। टोटल आंसर कितना हो गया बच्चा पार्टी? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज? तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज में 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इसलिए तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं? एकदम फ्री मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर लर्न करोगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज मींस 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अब तुम्हें कहीं ना कहीं ये डाउट तो नहीं आ रहा है माइंड में कि सर हमने ये बोला था n इज द इंटीजर मल्टीपल, मतलब n कभी भी पॉइंट में नहीं होगा। n इज द इंटीजर मतलब n इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, बट नॉट अ डेसिमल फॉर्म, मतलब वो डेसिमल फॉर्म में कभी नहीं होगा। बट यहां तो 6.25 आ रहा है, तो क्या हमारा आंसर सही है? हाँ बच्चा पार्टी, हमारा आंसर सही है। कैसे? क्योंकि इधर देखो यहां पर 10 टू द पावर 18 है, तो यदि मैं यहां से पॉइंट रिमूव करके यदि अपोन में 100 कर दूं, जैसे यहां पर समझो नॉर्मल यहां पर एक फिनोमिना जानो, ये 1.2 इंटू 10 लिखा है, तो पहले इसे सोल्व करोगे, उसके बाद डिसाइड करोगे कि ये पॉइंट में है या नहीं है। बिना सोल्व करे डिसाइड करना विचित्र बातें हो जाएगी, इसलिए पहले उसे सोल्व करोगे, देन आफ्टर डिसाइड इट्स वैल्यू इज पॉइंट और नॉट पॉइंट, ना ये वैल्यू पॉइंट में है या नहीं है। तो पहले सोल्व करो, पॉइंटेड आया 10 से 10 मारा गया, मतलब कितना आ गया 12, मतलब पहले जो सोचा था वो गलत था, सोल्व करने के बाद जो आया वो सही है। तो उसी तरीके से इसको देखो, जैसे यहां पर ये रफ वर्क बता रहा हूं बच्चा पार्टी में, सोल्व नहीं करना है। 6.25 लिखा है, ये हो गया 625, यहां से पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मैंने यहां पर 100 कर दिया, मतलब 10 की पावर 2 कर दिया, और ये हो गया 10 टू द पावर 18। तो 18 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ऊपर फिर भी 10 की पावर 16 बच रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक तुम सोल्व नहीं करते हो, तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये n की वैल्यू पॉइंट में है या नहीं है। पहले सोल्व करोगे, उसके बाद ही डिसाइड करोगे बच्चा पार्टी की n की वैल्यू पॉइंट में है या नहीं है। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन वापस इंटरेस्टेड आने वाला है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, Q इज इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू 1.6। फॉर्मूला पुट करेंगे, आगे कैलकुलेशन है, मैथ्स पापा के रूल के अकॉर्डिंग टोटल सोल्व करते जाएंगे। आगे क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, कैन, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर, कैन वी गिव 5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज
कूलम चार्ज ऑन अ बॉडी। मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चा पार्टी? क्वेश्चन में सिंपल सा ये बताया गया है कि क्या किसी बॉडी को 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज दिया जा सकता है। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करने के लिए हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना? एन की वैल्यू। यदि एन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो यस, मतलब एन की वैल्यू कुल मिला के बात ये है, यदि एन की वैल्यू क्या आती है, पॉइंट में नहीं आती है, तो यस वी कैन गिव, हम दे सकते हैं। बट यदि एन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, वी कैन नॉट गिव, मतलब हम नहीं दे सकते। तो ये जो भी बातें डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है? एन पर। जितना भी फिनोमिना डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है? एन पर। क्या? यदि एन की वैल्यू पॉइंट में नहीं है, वी कैन गिव, बट एन की वैल्यू पॉइंट में है, वी कैन नॉट गिव। बट ये डिसाइड कब होगा? जब क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व कर लेंगे। पहले देखो क्या होता है। जब मैंने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करा तो मेरे पास गिवन है, यहां से मैं क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास गिवन डाटा कुछ इस तरीके से है। गिवन है Q इज इक्वल टू, ये कैपिटल स्मॉल हो सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। Q इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? आगे मैंने देखा N इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q अपॉन E। N इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन E। तो आगे मैंने इसे सोल्व करा 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, मतलब कूलम हो गया, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? अपॉन में भी कूलम ही होगा, तो कूलम से तो कूलम मारा जाएगा। 10⁻⁻19 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 मारा गया। पॉइंटर हटा के यहां पर मैंने 0 रिमूव करा। पॉइंटर हटा के यहां पर मैंने क्या इंक्रीज कर दिया? 0। 2 से कैंसिल करा, ये 8 हो गया, ये 25 हो गया। ये 8 हो गया, 25 हो गया। जब मैंने इसको 8 से कैंसिल आउट करा 25 अपॉन 8 को, तो डिवाइड करके देख लो सिंपल सा डिवाइड वाली फॉर्म से। 8 3 से कितना हो जाएगा? 24। 1 कितना बचा यहां पर? तो ये हो गया 3.1। तो मतलब कुल मिला के ये हो जाएगा। फिर यहां पर कितना हो जाएगा? 8। फिर यहां पर क्या बचेगा? 2, मतलब 8 2 से कितना हो जाएगा? यहां पर 8 2 से कितना हो जाएगा? 16 40, मतलब 8 4 से कितना हो जाएगा? 8 5 से कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? 40। तो कंप्लीट जो आंसर आ रहा है वो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है? 3.125। बट ये 3.125 कोई आंसर नहीं है, क्योंकि यहां पर एन की वैल्यू डायरेक्टली पॉजिटिव आ रही है। इंटू में 10 की तो कोई समस्या ही नहीं है। एन की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास क्या आ रही है? पॉइंट में आ रही है, मतलब वी कैन नॉट गिव, मतलब आंसर कितना होगा? एनो। ये सो नो बताने के लिए इतनी समस्याएं हैं हम लोगों को। तो ये सोल्व करके देख सकते हो। ये तो देखो इजी है सोल्व करना। 8 3 से 24, पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज कर दिया। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। क्लियर है? तो कितना होगा? 3.125। मैं डायरेक्ट में आंसर लिख सकता हूं, पर तुम लोगों को पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि मतलब तुम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने की क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि ये तुम लोगों का स्टार्टिंग न्यूमेरिकल है। आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल रीड करना, और बहुत इंटरेस्टेड न्यूमेरिकल है, मजे भी आएंगे पढ़ने में तुम लोगों को। बेसिक नहीं भी होगा तो मैं सिखाऊंगा, गारंटेड बोल रहा हूं। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, आंसर कितना हो गया? 9। बट इसी की जगह ये बोलता, इसी क्वेश्चन में ये बोलता, यदि Q की वैल्यू कितनी गिवन है? 8 इंटू 10⁻⁻19, और E की वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या है फिक्स? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यदि मैं यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो n की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन E। Q अपॉन E मतलब ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁻19, और ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे ये कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा के 0 रिमूव करा, तो ये 16 5 से 80 हो गया।
मतलब एन की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई, तो तुम भी खुश हम भी खुश, क्योंकि एन की वैल्यू पॉइंट पर आई नहीं रही है। मतलब यस वी कैन गिव 8 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होना बॉडी, बट वी कैन नॉट गिव 5 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होना बॉडी। मतलब जो कुछ डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, जो भी डिपेंड करता है वो एक्चुअल में किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है बच्चा पार्टी एन पर। एन की वैल्यू डेसिमल में नहीं है, मतलब यस एन की वैल्यू डेसिमल में है, मतलब नो। अब आगे और देखो, आगे और कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चन बनेंगे, मैं इन्हीं से तुम लोगों को वो क्वेश्चन में बता रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा है आ बॉडी हैज, मतलब यही मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आ बॉडी हैज 8 into 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लैकिंग और एक्सेस ऑन अ बॉडी। हाउ, क्वेश्चन में क्या पूछा? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लैकिंग और एक्सेस ऑन अ बॉडी, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को अलग करा है। क्वेश्चन वो का वो है, आंसर भी 5 भी आना है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज यहां पर चेंज कर दी। तो एक बात जानो, इसमें बस एक वर्ड का खेल है, लैकिंग और एक्सेस का, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ओनली। आंसर तुमने 5 निकाल लिया, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है, कोई भी निकाल लेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूले से आंसर निकालना आता है। विचित्र बात यह है कि ये लैकिंग है या एक्सेस है। तो हम ये कैसे जानेंगे? बॉडी कौन सी है? पॉजिटिव। बॉडी पॉजिटिव कब होगी? जब नेगेटिव थिंकिंग उससे बाहर जाएगी। नेगेटिव थिंकिंग बाहर जाएगी मतलब इलेक्ट्रॉन लैकिंग हो रहा है। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन लैकिंग। उसमें आंसर 5 तुम लोगों को 2 टाइम्स दिया जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन लैकिंग, सेकंड ऑप्शन रहेगा 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस, थर्ड और फोर्थ कुछ भी हो सकता है, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन लैकिंग और 10 इलेक्ट्रॉन एक्सेस। हमारा आंसर आ गया 5, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। पर अब हम कंफ्यूज हो गए कि लैकिंग है या एक्सेस है। तो लैकिंग या एक्सेस के केस में हम क्या करेंगे? लैकिंग और एक्सेस के केस में हम क्या करेंगे? हमने देखा बॉडी क्या है? पॉजिटिव। बॉडी पॉजिटिव है मतलब 5 इलेक्ट्रॉन लैकिंग। यदि बोलता द बॉडी हैज 8 into 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज, तो जैसे ही नेगेटिव आया मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस, मतलब क्या हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस। तो देखो कुछ जनरल से क्वेश्चन करते हैं। मतलब यदि क्वेश्चन में बोला गया है, यदि क्वेश्चन में बोला गया है आ बॉडी हैज 14.4 into 10⁻⁻19 नेगेटिव चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लैकिंग और एक्सेस। तो जैसे नेगेटिव बोला, नेगेटिव थिंकिंग वो गेन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है। बेटा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो देखो ऐसे ओरली सोल्व करो। क्यू की वैल्यू गिवन है 14.4 into 10⁻⁻19। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एन, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 तो मारा गया, 14.4 अपॉन 1.6। पॉइंट सब ऊपर भी 1 डिजिट पे के बाद है, नीचे भी 1 डिजिट के बाद है, पॉइंट से पॉइंट भी मारा गया, मतलब 144 अपॉन 16 मीन्स 16 9 is 144, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन लैकिंग एक्सेस। एक्सेस क्योंकि बॉडी क्या है? नेगेटिव। तो बस बच्चा पार्टी यही एक जनरल फिनोमिना है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो मजे आ जाएंगे न्यूमेरिकल सोल्व करने में, ठीक है? तो वाकई में मजा आ जाएंगे न्यूमेरिकल सोल्व करने में, ठीक है? तो आगे जानो और आगे यदि कोई दिक्कत आई तो मुझे बताना। तो ये तुम लोगों का टोटल है। हमने यहाँ पर 5 न्यूमेरिकल सोल्व करे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। सेकंड क्वेश्चन, कैन वी गिव 5 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑन अ बॉडी।
थर्ड क्वेश्चन, कैन वी गिव 8 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज ऑन अ बॉडी। फोर्थ क्वेश्चन ये, द बॉडी हैज 8 into 10 to the power minus 19 पॉजिटिव चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एक्सेस और लेकिन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो। द बॉडी हैज 14.4 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लेकिंग और एक्सेस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चा पार्टी। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए।